राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आरएस, चारों तरफ इस समय 2025 की वैकेंसी की हलचल। लेकिन 2024 आरएस मेंस का रिजल्ट, 2023 इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट, तीनों पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा पिछले 35 साल में आज मैं आपको सबसे बड़ा अनुभव, सबसे अच्छा तजुर्बा दे रहा हूं। आरएस का फॉर्म कौन भरते हैं, आरएस में अंतिम सिलेक्शन कौन लेते हैं, ये सबसे बड़ा विषय रहेगा। 2025 वैकेंसी जैसे ही आती है तो फॉर्म भरने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका क्लासिफिकेशन आपको पहले समझना है। 5 प्रकार के विद्यार्थी होंगे और 5 प्रकार के इन विद्यार्थियों में से अंतिम सिलेक्शन कौन से विद्यार्थी प्राप्त करेंगे। तो क्या आप वो अंतिम सिलेक्शन वाले विद्यार्थियों में हैं, तो ये वीडियो आपको एक बार नहीं अनेकों बार जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है देखना है। तो करें स्टार्ट। आइए देखिए, आरएस 2025 ऊपर लिखा हुआ है आंखें खोल देने वाला वीडियो। तो आज हर वो विद्यार्थी जिसने इंटरव्यू भी दे रखा हो, मेंस भी दे रखा हो और आने वाले 2025-26 में प्री देगा, सबकी आंखें ये वीडियो खोलेगा। तो देखिए, 2025 में जैसे ही वैकेंसी आ जाती है, आनी है वैकेंसी को, तो 5 प्रकार के ये विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो एक एक को समझना। प्रथम प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, ये वो विद्यार्थी हैं राजस्थान में जो करीब करीब आप ये मान के चलो 2013 से आरएस की एग्जामों में सम्मिलित हो रहे हैं। 2013, 2016, 2018, 2021 और 2023, 2024 इन परीक्षाओं में ये सम्मिलित हो चुके हैं। इन परीक्षाओं में जो प्रॉपर बन गए थे वो तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन संतोषजनक नहीं हुआ था वो यहाँ की यही हैं। तो देखिए, इसमें लिख रखा है सेलेक्टेड कैंडिडेट। किस में सेलेक्टेड? स्टेट और अलाइड सर्विसों में। आरएस की स्टेट और अलाइड सर्विस में सेलेक्टेड विद्यार्थी जो हैं उनको अपन ने प्रथम प्रकार में लिया है। दूसरा है अदर सर्विस। अदर सर्विस में आपके कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, पटवारी भी हैं, पीएसआई वाले भी हैं, बहुत सारे टीचर जो तहसीलदार, एसडीएम बनना चाहते हैं, बहुत सारे इनकम टैक्स वाले, एसएससी के विद्यार्थी, ये सभी इस लाइन में आ जाते हैं अदर सर्विसेज में। ये प्रथम प्रकार में ही आते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये देखिए, प्रॉपर बनना चाहते हैं। आरएस प्रॉपर। आरएस प्रॉपर में अपन तो एसडीएम और डिप्टी जो आरपीएस होता है, किसी की पसंद तहसीलदार भी होती है। ये प्रथम प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी हैं, लेकिन ये हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ये सबसे अनुभवी और तजुर्बेदार, अर्थात ये ग्रुप जो है, ये किसी युद्ध का सबसे आगे वाला जो दल होता है वही माना जाता है। सेकंड, द्वितीय प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेहनत करके प्री एग्जाम दी है, मेंस एग्जाम भी दे दी और इंटरव्यू, अर्थात ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही जा चुके हैं। लेकिन ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी तक आरएस में सेलेक्टेड नहीं हुए हैं। तो इनके दर्द है, ये चाहते हैं,
ये हमेशा सुधार करने में लगे रहते हैं, इनका सिलेक्शन अभी बाकी है। इसका मतलब ये भी 2025 की वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। तीसरे प्रकार के विद्यार्थी ऐसे हैं जो राजस्थान की सभी एग्जाम देते हैं, सभी एग्जाम। तो इनको क्या होता है, एग्जाम देने का अनुभव हो जाता है, अर्थात इनको ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने में ये बहुत ही माहिर हो जाते हैं। ज़्यादातर मेंस इनसे कभी होता नहीं है। ये वो विद्यार्थी हैं जो राजस्थान से संबंधित, जैसे अपने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर, बहुत सारे और भी ये विद्यार्थी वो हैं। इनमें से भी कुछ विद्यार्थी सिलेक्शन ले जाते हैं। चतुर्थ प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी ऐसे हैं, जब वैकेंसी आएगी तो किसी के कहने पर या अब किसी परिवार जन के कहने पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, अर्थात ये प्री पास नहीं कर सकते, बिल्कुल प्री पास नहीं है। ये बिल्कुल चौथे प्रकार के विद्यार्थी खारिज माने जाते हैं। पंचम प्रकार के विद्यार्थी, जो सबसे महत्वपूर्ण आज का जो वीडियो है वो इनके लिए है। ये वो विद्यार्थी है जिन्होंने 2020, 21, 22 के बाद बीए किया है, अर्थात यही वो विद्यार्थी है जो वैकेंसी की सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। दिन में कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने दोस्तों से वैकेंसी की चर्चा करते हैं, अर्थात ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 2024-25 में कोचिंग कंप्लीट की है या कुछ विद्यार्थी अभी कोचिंग कर रहे हैं। यही विद्यार्थी वो हैं जो नए कहलाते हैं। देखिए, 4 प्रकार के विद्यार्थी नए नहीं हैं, ये पहले से ही इस परीक्षा की प्रक्रिया से अर्थात आरएस प्री से पूरी तरह से ये लोग परिचित हैं। तो आज आप ध्यान दें, सभी कौन से विद्यार्थी जो 5वीं कैटेगरी में आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, पहली बार फॉर्म भरेंगे। सबसे ज्यादा जोश इनमें ही रहेगा, उमंग इनमें रहेगी, उत्साह इनमें रहेगी, और वैकेंसी की सबसे ज्यादा इंतजार ये, अर्थात इनसे ज्यादा इंतजार इनका परिवार करता है। और यही वो विद्यार्थी हैं जो प्री में सबसे ज्यादा मात खाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये YouTube के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे और किसी कोचिंग में केवल और केवल अपना सिलेबस ही पूरा कर पाते हैं। अब आप वापस समझ लीजिए 5 प्रकार की कैटेगरी के विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। प्रथम प्रकार के विद्यार्थी, वापस ये वो विद्यार्थी जिन्होंने प्री, मेंस, इंटरव्यू क्लियर करके आरएस में कहीं पर भी सिलेक्शन ले चुके होते हैं, लेकिन ये वो विद्यार्थी हैं जो प्रॉपर आरएस, एसडीएम, आरपीएस बनने के लिए लगातार 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार तक भी एग्जाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये वो विद्यार्थी हैं द्वितीय प्रकार के जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये प्री, मेंस, इंटरव्यू से अच्छी तरह से परिचित हैं। तीसरे प्रकार के वो विद्यार्थी हैं जो सभी दूसरी परीक्षा देते हैं, पीएसआई, पटवारी, कांस्टेबल, एसएससी, बहुत सारी परीक्षाएं। और चौथे प्रकार के वो हैं जो घर में रहते हैं या फिर कोई छोटे मोटे रोजगार करते हैं। ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन मुश्किल से एक भी इनमें परीक्षा पास नहीं कर पाता। आज का वीडियो किस पर है? 5वें प्रकार के वो नए विद्यार्थियों पर जो भविष्य में, अर्थात जिन्होंने अपने परिवार से आरएस के बारे में कह रखा है या जो विद्यार्थी आरएस के भरोसे बैठे हैं। तो इस 5वें प्रकार पर ध्यान दें, और ये वीडियो माँ बाप के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। माँ बाप की भी आंख खोलने वाला है ये वीडियो कि अपन आगे क्या चर्चा करेंगे। तो आगे की चर्चा देखिए क्या है।
5 प्रकार के विद्यार्थियों की अपन को संख्या पर डिस्कस करना है। देखिए, पहले प्रकार के जो विद्यार्थी थे जो आरएस में सेलेक्टेड हो चुके हैं, उनकी संख्या 6 से 8 हजार के बीच मानी जाती है। ये बहुत मेहनत करके हम आपको वीडियो दे रहे हैं। अब कैसे हैं 6 से 8? मैंने कहा 2013, 2016, 2018, 2021 ये तो सेलेक्टेड हो चुके। 2023 वाले अभी 20 दिन के बाद होने वाले हैं। 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। अब इंटरव्यू देने वाले लगभग 2200 हैं। उनमें से सिलेक्शन कितने का होगा? 975 के आसपास का। 975 में से सही ढंग से खुश कौन होंगे? जो प्रॉपर में आ जाएंगे या आरपीएस में आ जाएंगे या तहसीलदार बन जाएंगे। इसका मतलब 2023 वाले विद्यार्थी जो लास्ट में चल रहे हैं, उनका 15 अक्टूबर 2025 को जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें से कम एक बार 100 के आसपास विद्यार्थी है जो नौकरी में हमेशा के लिए चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो 2025 की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करे, लेकिन कम से कम 825 विद्यार्थी भी सिलेक्शन पा चुके होंगे। कोई स्टेट सर्विस में होगा, कोई अलाइड सर्विस में होगा, वो भी वापस मेंस दे चुका है 24 में। उनका रिजल्ट 24 का आने वाला है, वो इंटरव्यू देंगे। फिर 24 में जो प्रॉपर में सेलेक्टेड हो जाएंगे, वो पीछे की बात है। तो आप इस गणित को समझिए कि फॉर्म अप्लाई कौन करता है और कौन सबसे ज्यादा सिलेक्शन में सुरक्षा हासिल कर लेता है। तो ये 6 से 8 हजार की जो संख्या है, इनको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं। ये कभी भी वैकेंसी पर डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर ये क्या करते हैं? आप भी पूछ सकते हो, वही बैठे हैं जो। पूछिए, क्या पूछना चाहते हो कि ये क्या करते हैं? ये हमेशा मेंस में अपने मार्क्स जो हैं सब्जेक्टों के, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, मेंस के सब्जेक्ट जो है उनको सुधारने में लगे रहते हैं, या अपना मेंस में राइटिंग जो है, रिटन जो होता है, उसमें ये प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे ताकतवर, मैंने कहा ना, युद्ध में आगे वाला हरावल दल जो होता है, ये कभी भी प्री में फेल नहीं होते हैं। तो ये संख्या सबसे मजबूत संख्या है। मान लीजिए वैकेंसी आएगी, अभी 15 से 20 हजार लड़के मेंस देते हैं हमेशा। तो आप यहां ये देख लो कि ये कम से कम 6-7 हजार लोग तो प्री में हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। संकट सबसे बड़ा किसको आएगा? 5 पे नंबर वालों को। उनको ही मुझे समझाना है, इनको भी समझाना है कि तुम क्यों प्रॉपर में क्यों नहीं हो, तुम कैसे टॉप कर सकते हो। लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा कि टॉप कैसे कर सकते हो। ये क्या करते हैं? हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वैकेंसी की कोई चर्चा नहीं करते हैं। चलिए, द्वितीय प्रकार के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने आरएस प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, अर्थात प्री और मेंस क्लियर कर लिया है, ये क्या करते हैं? वैकेंसी की ये भी कभी इंतजार नहीं करते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। क्या करते हैं? हमेशा पढ़ते हैं। ये बहुत अनुभवी ग्रुप है। इनकी संख्या है 10 से 15 हजार। ये 10 से 15 हजार कैसे, जो बता देता हूं। 2012 में जिन विद्यार्थियों ने आरएस दिया था मेरे सामने, वो विद्यार्थी भी हमसे पूछते हैं कि इस बार मुझे थोड़ा ढंग से एग्जाम देनी है। अर्थात 12 और 25 कितने साल हो गई? लगभग 12-13 साल से जो विद्यार्थी, लेकिन ये कहीं न कहीं नौकरियों में है। टीचर है, प्रोफेसर है, पटवारी है, पीएसआई है, कहीं न कहीं नौकरियों में हैं।
तो इनमें से भी आप ये मान के चलो कम से कम 5000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्री पास करने में पूरी तरह से 100% सुरक्षित है। आप इधर से भी देख लीजिए, यहां से 6000 देख लो, वहां 5000 देख लो, 11000 तो ये हो गए। तृतीय प्रकार के वो विद्यार्थी जो मैंने आपको तीसरे बताए थे, जो राजस्थान की हर एग्जाम में अप्लाई करते हैं। अभी चाहे वो 4th क्लास की एग्जाम हुई हो, चाहे पटवारी की एग्जाम हुई हो, चाहे कांस्टेबल की एग्जाम हुई हो, चाहे एलडीसी की हुई हो, चाहे एग्रीकल्चर की हुई हो, चाहे लैब असिस्टेंट की हुई हो, चाहे जयन की हुई हो, कोई भी एग्जाम है, ये एग्जाम में सम्मिलित होते हैं। इनकी संख्या आप देख लो 20 से 25,000 के आसपास है। तो इनको क्या है, ऑब्जेक्टिव प्री पास करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, अर्थात ये विद्यार्थी भी कम से कम 6000 की संख्या में हैं। 6 और 6 12 और 5 17, आप ये देख लो 17,000 तक तो अपन पहुंच चुके हैं। ये वाला जो मैंने बताया था चतुर्थ प्रकार के, जो वैकेंसी आएगी तब फॉर्म भरेंगे, इनकी संख्या है करीब 2 लाख से 3 लाख। ये 2 लाख से 3 लाख वाले जो हैं, इनमें से आप मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 1000 ही गलती से पास हो पाते हैं, अन्यथा ये किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं करते हैं। अपन ने जो आज चर्चा का विषय है, वैकेंसी का जो बात है, वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूं, वो इन विद्यार्थियों का है जिन्होंने अब इनके पास रोजगार नहीं है, नए विद्यार्थी हैं ये, 22 से लेकर के 25 साल की उम्र के। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके लिए ही मुझे आपको समझाना है। ये क्या है, इनकी संख्या भी 2 से 3 लाख के आसपास है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रोजगार चाहते हैं और ये आरएस का जब निर्णय ले चुके हैं, अर्थात आरएस ये बनना चाहते हैं, इनका परिवार को भी इन्होंने बोल रखा है कि हम आरएस बनेंगे। ये अभी अभी हाल ही में कोचिंग किए हुए होते हैं, लेकिन ये यूट्यूब सोशल मीडिया अर्थात कोचिंग के नोट्स पर ही आधारित रहते हैं। कोचिंग की टेस्ट सीरीज देते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अनुभवहीन होते हैं। इनके पास में बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, और यही सबसे ज्यादा मात खाते हैं। क्यों? क्योंकि नए नए होते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, आरएस की चर्चा खूब करते हैं, लेकिन ये प्री में 2 से 3 लाख। अब आप देख लीजिए, मुझे चर्चा सिर्फ इस पे ही करनी थी, इन पर इनकी आंखें खोलने के लिए पहले मैंने 4 कैटेगरी आपको समझाई। अब आप देखो, लगभग 5 से 6,000 ये वाले पहले से ही प्री में सुरक्षित हैं, यहां पहले से ही 5-6 हजार सुरक्षित हैं, यहां पहले से ही 5-6 हजार सुरक्षित है। अर्थात माय डियर फ्रेंड, वैकेंसी यदि 700-800 हजार के आसपास आती है तो प्री में 20,000 से 25,000 के बीच पास होते हैं। अब ये 20,000 को अपन मान के चलें तो ऑलरेडी आप देखो 6 दूनी 12 और 5 36 18 हो गए। 18,000 प्री पहले से ही सुरक्षित है। ये मैं उन माँ बाप के लिए और ऐसे उन विद्यार्थियों के लिए जो इस समय थर्ड मार्केट पर बैठते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नोट्स खरीदने में लगे रहते हैं, अर्थात ये हमेशा किताबों की दुकानों पर खड़े मिलते हैं। बनना तो ये चाहते हैं, लेकिन इनके पास अनुभव नहीं है, तो वो अनुभव ही मैं आपको सिखा रहा हूं। आप लोगों को यदि आरएस बनना है तो आप ये संख्या को पहले दिमाग में से ले लो। अब आप एक उदाहरण सीख लो। हर स्कूल का विद्यार्थी क्रिकेट खेलता है, फिर वो तहसील से जीतता है, फिर डिस्ट्रिक्ट खेलता है, फिर स्टेट खेलता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है तो रणजी खेलता है, और उसके बाद स्टेट खेलने के बाद वो 20 में भी कहीं जाता है,
और हर खिलाड़ी उम्मीद पालता है कि मैं इंडिया खेलूं। तो इंडिया की आपकी क्रिकेट टीम में ऑलरेडी 11, 12, 13, 14, 15 खिलाड़ी पहले से ही है। अब आप ये बताइए कि जो खिलाड़ी इंडिया की टीम में 11 जने पहले से ही है और कोई भी स्टेट खेला हुआ विद्यार्थी या 2020 खेला हुआ कोई भी खिलाड़ी इंडिया की टीम में आना चाहता है, तो बताइए उसकी कितनी परफॉर्मेंस होगी, बताइए उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा, बताइए वो कितनी परीक्षाओं से आगे गुजरेगा। तो ये विद्यार्थियों को मैं आज बता रहा हूं। ऑलरेडी प्री की अपन इंतजार कर रहे हैं। किस बात की इंतजार कर रहे हैं अपन सब लोग? 2025 की वैकेंसी की। कौन कर रहे हैं सबसे ज्यादा? 5वें नंबर के विद्यार्थी, पंचम प्रकार की कैटेगरी के विद्यार्थी जिनके पास अनुभव नहीं है, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे तो पहले कहीं न कहीं सेलेक्टेड हो चुके हैं। अब आप सिलेबस तो कर लेते हो लेकिन परीक्षा का अनुभव नहीं होता है, अर्थात आरपीएससी की गहराई का आपके पास अनुभव नहीं है, तो आपको अनुभवी मेंटर अर्थात गाइड की जरूरत है। सिलेबस आप एक बार नहीं, कम से कम प्री एग्जाम से पहले 5 बार आप सिलेबस पूरा करो। लेकिन किसका करोगे? टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, या वो कोचिंग जिसके नोट्स इंडिया के स्तर के हैं, वहां जहां टॉपर्स ने नोट्स बनाए हैं उन नोट्सों की गहराई में आपको जाओगे। और जो टॉपर्स आरएस हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज बनाई है, उन टेस्ट सीरीज का आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए अपन ने क्या डिस्कस किया, जो ध्यान से सुनो वापस। जो आरएस अलाइड एवं अदर नौकरियों में हैं उनकी संख्या 6 से 8 हजार है। उनमें से एक आदि कोई फेल होता है, वो सब पास है, अर्थात वो कम से कम 6000 प्री पास करेंगे। द्वितीय प्रकार के वो हैं जिन्होंने आरएस प्री, आरएस मेंस इंटरव्यू दिया है, अर्थात इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं लेकिन आरएस में सेलेक्टेड नहीं हुए। कौन है ये राजस्थान के वो विद्यार्थी जो टीचर हैं, पटवारी हैं, कहीं न कहीं किसी सर्विस में हैं, खूंखार हैं। ये रात दिन पढ़ते हैं, कोई समय बर्बाद नहीं करते, सुधार में लगे रहते हैं। ये कितने हैं? 10 से 15। तो इनमें से भी कम से कम 5000, अर्थात मैं तो कहता हूं 6000 ही मान लीजिए, ये प्री पास सुरक्षित हैं ये प्री में। तीसरे प्रकार के वो हैं जो दूसरी एग्जाम देते हैं, आरएस वाली एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हैं लेकिन एग्जाम दूसरी देते हैं। कौन सी? पटवारी की, कांस्टेबल की, पीएसआई की, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर, बहुत सारी एग्जाम देते हैं। तो इनको प्री का अनुभव हो जाता है और इनकी संख्या 20 से 25 हजार है जो अनुभव। इनमें से भी 6 बल्कि 7000 मान के चलो ये प्री पास करते हैं, लेकिन ये फिर मेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको लिखित अनुभव नहीं होता है। अब तीसरे प्रकार के चौथे प्रकार के जो बताए थे 2 से 3 लाख, ये केवल और केवल वैकेंसी आएंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, परीक्षा देने जाएंगे, इनमें से कोई लकली 1000 ही पास हो पाएंगे। सबसे बड़ी संख्या में से 2 लाख या 3 लाख है, तब भी 1000 पास होंगे। अब आप लोग जो इस समय कोचिंगों में हो या आपने अभी बीए करके एमए की तरफ हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी चिंता का विषय इनका है। तो इन्हीं को मुझे इन्हीं की आंखें खोलनी है, इन्हीं को चीजें सिखानी है, इन्हीं को तजुर्बा सिखाना है। क्योंकि मैं आरएस टॉपर हूं, तो मैं आरएस टॉप कैसे कर पाया? कोई एक चांस में नहीं कर पाया, मुझे भी 4 चांस आरएस टॉप करने में लगे थे। तो ये वो विद्यार्थी हैं जो जेनजी वाली उसमें आते हैं। सवाल है ये कम सुनते हैं, कोचिंग वाले टीचर की भी बात पर कम विश्वास करते हैं। ये कहां है? यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर है।
आरएस का एग्जाम जब होता है ये चक्कर खा के गिर जाते हैं। इनका रेशो जो है वो 2 से 3 लाख है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 1000 विद्यार्थी ही प्री पास कर पाते हैं, जबकि सबसे बड़ा दारोमदार यही माना जाता है। चलिए, आपको अच्छी तरह से समझा दिया मैंने। अब आप आगे देखिए क्या समझा रहा हूं, जो समझो। इस समय की स्थिति अपनी यह है कि राजस्थान में 2023 आरएस प्री, आरएस मेंस, आरएस इंटरव्यू, अर्थात 14 अक्टूबर को इंटरव्यू। देखो, प्री, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट 14 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। और कितने विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा? 972 विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा, अर्थात ये सिलेक्टेड होंगे। इनमें से आरएस प्रॉपर जो बन जाएंगे एसडीएम या कुछ आरपीएस या कुछ आरटीएस तहसीलदार, ये वापस फॉर्म नहीं भरेंगे, अन्यथा लगभग 800 विद्यार्थी सेलेक्टेड भी वापस आरएस प्रॉपर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। 2024 के विद्यार्थियों का मेंस का रिजल्ट आने ही वाला है कुछ समय में, आजकल में कभी आ सकता है। वो क्या देंगे? इंटरव्यू। ये वैकेंसी अच्छी है। अब इंटरव्यू देने के बाद लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी आप मान के चलो। इनका जब ये इंटरव्यू देंगे तो ये पूरा काम कम से कम, अब आरपीएस मेंबर्स सभी हैं, 3-4 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए, यहां से भी कम से कम आप ये देख लो कि 900 विद्यार्थी वापस 2025 की जो वैकेंसी की अपन सब लोग इंतजार कर रहे हैं, ये भी 2023 वाले भी अप्लाई करेंगे। 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा। वो केवल कौन से? आरएस, आरपीएस बन जाएंगे। आरपीएस भी फॉर्म भरता है वापस आरएस बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए। ये इतने से विद्यार्थी छटते हैं। अब आप इधर आ जाओ 2025 में, तो माय डियर फ्रेंड, कम से कम 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आरएस का फॉर्म अप्लाई करेंगे। बल्कि आप संख्या को 7 पे भी ले जा सकते हो, जैसे अपन ने अभी देखा है कि विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। हो सकता है ये संख्या 7 लाख भी हो जाए। अब आप बताओ, ये 7 लाख वाला जो मैंने कैटेगरी आपको पीछे पूरी समझाई थी, वैकेंसी यदि 800 आती है, 600 आती है, 1000 आती है, अप्लाई इतना होगा, तो सबसे पहली समस्या जो नए विद्यार्थी हैं पंचम प्रकार के, उनके सामने है केवल और केवल प्री पास करने की समस्या। और इनके सामने है प्री की नहीं, मेंस की नहीं, इंटरव्यू की नहीं, कम से कम 10 से 15 हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्री की समस्या लेके नहीं चलते, मेंस की नहीं लेके चलते, इंटरव्यू की समस्या लेके नहीं चल रहे, वो रैंक सुधारने की बात पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप जो 2025 में पहली बार फॉर्म अप्लाई करोगे, आपको सबसे पहले किस पे ध्यान देना है? प्री एग्जाम पर। अब ये प्री एग्जाम जो है, ये कोई साधारण एग्जाम नहीं है। आरपीएससी ने अपना ट्रेंड यूपीएससी के बिल्कुल समकक्ष कर लिया है। तो जो प्री देने वाले पहली बार विद्यार्थी हैं, वो अनुभवी कोचिंग, अनुभवी टीचर, टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी, अच्छी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे और अपना जो सिलेबस है आरएस का, उस पर ध्यान से सुन लो, लिख लो। कम से कम प्री एग्जाम से पहले 4-5 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। अन्यथा हम जब कोचिंगों में पढ़ाते हैं तो लास्ट तक
पूरा सिलेबस एक बार ही हो पाता है हमसे भी, लेकिन जिनको सिलेक्शन की चिंता है अर्थात जिनको लेना है वो कितनी बार करेंगे? 4 से 5 बार। अब सवाल आता है कि आप आरएस कैसे बनेंगे? ये नए विद्यार्थियों का जो सवाल है कि मुझे फर्स्ट चांस में टॉप करना है, सेकंड में टॉप करना है, तो फिर अगला होता है कि आप लोग आरएस कैसे बनेंगे? आरएस कैसे बनेंगे? इसके लिए मुझे आपको बहुत विस्तार से एकदम सिस्टेमेटिक तरीके से समझाना है, तो आप अगले वीडियो में मेरे साथ अब लाइव आना हम शुरू करूंगा। मैं आपको लगातार 2025 की जो वैकेंसी है पूरी टीम लाइव सेशन में आपके साथ रहेगी। अगला वीडियो आरएस कैसे बनेंगे, इधर वाले जो हैं जो फर्स्ट और सेकंड थे आरएस टॉप कैसे करेंगे, अगले वीडियो में मैं आपके साथ ये चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।